चुनावी मौसम में मोदी सरकार हर मन से ये ढोल पीट रही है कि आने वाले कुछ सालों में हमारे देश की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। लेकिन आज अर्थव्यवस्था जिस रफ्तार से गोता खा रही है, उसने मोदी सरकार के दावे पर ही सवाल उठा दिए हैं। जी हां, खबर है कि देश की अर्थव्यवस्था मंदी की तरफ बढ़ रही है क्योंकि कई प्रमुख आर्थिक संकेतकों में गिरावट देखी गई है, जिसने अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों की चिंता बढ़ा दी है। और कहीं ना कहीं इसके पीछे नोटबंदी और जीएसटी को जिम्मेदार बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब नोटबंदी का ऐलान किया था, उस वक्त कहा गया था कि इससे काला धन देश में वापस आएगा, आतंकी फंडिंग में कमी आएगी, आतंकवाद पर लगाम लगेगी। वहीं जब जीएसटी को लागू किया गया था, उस वक्त भी अर्थव्यवस्था में तेजी, व्यापारियों को फायदा पहुंचाने जैसे दावे किए गए थे। मोदी सरकार ने इसे मील का पत्थर करार दिया था, मगर अब यही मील का पत्थर अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ता दिख रहा है, जिसने अर्थव्यवस्था में तेजी लाने की बजाय इसकी रफ्तार पर ब्रेक लगाकर इसे मंदी के दरवाजे पर खड़ा कर दिया है। जी हां, आज देश की अर्थव्यवस्था मंदी की तरफ बढ़ रही है क्योंकि कई प्रमुख आर्थिक संकेतकों में गिरावट देखी गई है। ऑटो बिक्री में गिरावट, प्रत्यक्ष कर संग्रह में कमी के बाद अब देश में घरेलू बचत में भी गिरावट आई है। जीडीपी की तुलना में घरेलू बचत गिरकर 2017-18 में 17.2% हो गई, जो 1997-98 के बाद से सबसे कम दर है। प्रत्यक्ष कर के मोर्चे पर भी संग्रह लक्ष्य के अनुरूप नहीं हुआ। प्रत्यक्ष कर संग्रह कमजोर निजी आय कर संग्रह के कारण 50,000 करोड़ कम हो गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़े के मुताबिक घरेलू बचत में गिरावट आई है, लिहाजा इसने निवेश को 2012 से 2018 के दौरान 10 आधार अंकों पर नीचे गिरा दिया है। सोसाइटी ऑफ भारतीय ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स सियाम के आंकड़ों के मुताबिक घरेलू बाजार में यात्री वाहनों की बिक्री में वर्ष दर वर्ष आधार पर मार्च में 2.96% की गिरावट रही और यह 2,91,806 वाहनों की रही। वहीं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की बात करें तो मौजूदा वित्त वर्ष की अप्रैल सितंबर अवधि के दौरान इसमें 7% की गिरावट आई, जो 33.49 अरब डॉलर रहा। इन आर्थिक मोर्चों में मंदी के आधार पर अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों का कहना है कि कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। पूर्व मुख्य सांख्यिकीविद प्रणब सेन ने कहा कि नोटबंदी और जीएसटी लागू होने के बाद गैर कॉर्पोरेट सेक्टर प्रभावित हुआ है और वह दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि आर्थिक संकेतकों में आगे और गिरावट आएगी और ऐसे में निवेश और चालू खाता घाटा और प्रभावित होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।